नीमच कृषि उपज मंडी में अवैध रूप से संचालित हो रहे लोडिंग वाहनों के खिलाफ पीएम पोर्टल पर शहर के जागरूक नागरिक द्वारा की गई शिकायत के बाद गुरुवार को परिवहन और यातायात विभाग हरकत में आया। इसके बाद नीमच कृषि उपज मंडी परिसर में सुबह से विभाग द्वारा मंडी में संचालित हो रहे अनफिट और कंडम वाहनों की जांच की गई। वहीं बिना दस्तावेज संचालित वाहनों पर चालानी कार्रवाई भी विभाग द्वारा की गई है। उक्त मामले में शिकायतकर्ता राजेश जैन ने बताया कि 30/9/2023 को उनके पिताजी का एक्सीडेंट मंडी में संचालित हो रहे एक अनफिट वाहन से हुआ था, जिसके बाद उनका पैर फ्रैक्चर हो गया और अब वह किसी भी कार्य को करने में असमर्थ हैं। उक्त घटना के बाद राजेश जैन द्वारा पीएम पोर्टल पर करीब 6 शिकायतें दर्ज की गई थी। उक्त शिकायत के बाद आज परिवहन और यातायात विभाग द्वारा नीमच कृषि उपज मंडी में अनफिट वाहनों की जांच की गई है। राजेश जैन ने आरोप लगाए हैं कि मंडी में अवैध रूप से अनफिट और कंडम वाहन बिना दस्तावेजों के मंडी प्रशासन से मिली भगत से संचालित हो रहे हैं, जिस पर भी कार्रवाई होना अनिवार्य है। उक्त कार्रवाई के संदर्भ में आरटीओ अधिकारी नंदलाल गावड़े ने जानकारी देते हुए बताया कि मंडी में अवैध रूप से संचालित हो रहे वाहनों को लेकर निरंतर शिकायत प्राप्त हो रही थी। उक्त शिकायतों के संदर्भ में आज निराकरण हेतु कार्रवाई सुबह से की जा रही है, जिसके अंतर्गत करीब 5 अनफिट और बिना दस्तावेज के संचालित हो रहे वाहनों के चालान काटे गए हैं। यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। इसी प्रकार शहर में भी अनफिट और बिना दस्तावेज के कोई भी सवारी वाहन संचालित नहीं होंगे, उस पर भी निरंतर जांच और कार्रवाई जारी है। मंडी से लगातार शिकायतें आ रही थी, जिसमें वाहन ओवरलोड या बिना पेपर के चल रहे थे, कंडम स्थिति में चल रहे थे। तो जिसके खिलाफ हमने सुबह से आज कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें 10 से 15 हज़ार का चालान बना चुके हैं 5-6 गाड़ी का भी। वो लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। और इसके साथ ही शहर में यात्री वाहन भी जो बिना पेपर, बिना फिटनेस, बिना परमिट या फिर ओवरलोडिंग या फिर यात्री वाहन में माल यान लेकर ढो रहे थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई चल रही लगातार हमारे द्वारा। कितने वाहन जो है यहाँ पर से पाए गए हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाए? अभी हमने 25 से 30 वाहन चेक किए, जिसमें 5-6 वाहन अवैध रूप से पाए गए, जिसमें पेपर और कमी होने चालान बनाए गए हमारे द्वारा। क्या माना जाए, इनको वापस अनुमति दी जाएगी मंडी में संचालन हो? अभी चालान बनाए गए हैं, समझौता शुल्क वसूल किया जाएगा और हिदायत दी गई कि चालान पेपर पूरे कंप्लीट किए जाए इनके। तो शहर में भी अन्य भी शिकायतें आ रही है, जैसे यात्री वाहन के बताया इसमें, जिसमें मालियान ढो रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी हमारे द्वारा। तो नीमच से दिल्ली और हरिद्वार की तरफ जो बड़ी बसें जा रही है, इन बसों में भी जो है कृषि उपज मंडी का माल जाता है। आरटीओ विभाग द्वारा जो है इन पर कार्रवाई केवल नाम मात्र की होती है, क्या कारण रहा सर? वो लेट नाइट या फिर बिना टाइम निकाल के जा रहे हैं। हम जब भी जाते हैं उस समय नहीं मिलती है। अभी भी आप अगर मौके पर पहुँचेंगे तो आपको वहाँ माल अभी हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। ऐसा कुछ मिलता है डायरेक्ट तो चालान कार्रवाई की जाएगी हमारे द्वारा। सर आपका नाम होगा? नंदलाल गावड़ा, आरटीओ नीमच। 30/9 को मेरे पिताजी का मंडी गेट पे एक अनियंत्रित वाहन ने एक्सीडेंट कर दिया था, जिससे उनका एक पैर कट गया और अब वो काम करने में असमर्थ है। इसको लेकर मैंने प्रधानमंत्री पोर्टल पे शिकायत की थी कि मंडी में अवैध रूप से मंडी सचिव और मंडी प्रशासन की मिली भगत से यहाँ अवैध वाहन चल रहे हैं, जिनके पास ना लाइसेंस है ना फिटनेस है। अगर खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो बीमा कंपनी कोई क्लेम देगी नहीं। ये देखते हुए मैंने प्रधानमंत्री के पोर्टल पे 6 बार शिकायत करी। 6ठी बार शिकायत पे मेरे को आज एसपी कार्यालय बुलाया गया। तो उसके बाद आज छोटा मोटा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अगर आप पूरी मंडी को अगर बिल्कुल सही ढंग से अगर आरटीओ साहब अगर इसमें अगर देखेंगे तो 100 वाहनों को चेक करेंगे तो 25 वाहनों के पास भी 25 वाहनों के पास ही अगर निकलेंगे। अगर ये डेली अगर 8-8 दिन में चलाएंगे तो यहाँ पे जितने भी वाहन चल रहे हैं, जो टेम्पू चल रहे हैं, उनके पास न तो लाइसेंस है, न फिटनेस है, न बीमा है। मेरी प्रशासन से ही मांगे, मंडी सचिव का आरटीओ साहब, इनसे यही मांगे कि ये यहाँ अवैध रूप से यहाँ हर 8-8 दिन में और वो चलाया जाए अभियान। और जिसके पास मंडी लाइसेंस, जिसके पास लाइसेंस नहीं हो, फिटनेस नहीं हो, उन वाहनों को बिल्कुल यहाँ से बाहर किया जाए। और यहाँ अगर ये सही ढंग से देखें तो इसमें यहाँ पे बच्चे भी वाहन चला रहे हैं, जो बड़ी घटना को रूप दे सकते हैं। क्या शिकायत आपके द्वारा पीएम? मैंने पीएम पोर्टल पे शिकायत की थी कि मंडी में अवैध रूप से टेम्पू चल रहे हैं, जिससे मेरे पिताजी एक टेम्पू द्वारा मेरे पिताजी को मतलब अनियंत्रित गति से लाते हुए पीछे से टक्कर लगा दी थी और जिससे उनका पूरा पैर कट गया। ये इसको देखते हुए मैंने शिकायत करी कि आगे से और मेरे पिताजी के साथ जो घटना हुई किसी दूसरे के साथ घटना नहीं हो। ये देखते हुए मैंने पीएम पोर्टल पे शिकायत करी। 6 बार मैंने शिकायत करी है, लेकिन अधिकारी उसको टालम टोल करके कुछ भी करके उसको खत्म कर देते हैं। आज 6ठी बार शिकायत पे संज्ञान लेते हुए मेरे को एडिशनल एसपी साहब ने मेरे को बुलाया कार्यालय में और मुझे बताया गया कि भैया क्या परेशानी है। मेरा निजी मामला तो है नहीं। मंडी में जो अवैध रूप से चल रहे हैं उन पर आप कार्रवाई की जाए। अभी यहाँ जितने भी चपेटे में आ रहे हैं, सारे गांव वाले चपेटे में आ रहे हैं। अगर ये सही ढंग से इसको चलाए अभियान, मंडी में जितने भी टेम्पू चल रहे हैं, एक की वाहन की जाँच की जाए। और मंडी प्रशासन को चाहिए कि इन्होंने कितने को लाइसेंस दे रखे हैं, कितने को अनुमति दे रखी है कि यहाँ चले अंदर यहाँ पे।
आप मंडी मंडी सचिव से जाके पूछिए कि उन्होंने कितने लोगों को दे रखी परमिशन, कितने चल रहे हैं यहाँ पे, उनको और कितने को उन्होंने नंबर दे रखे हैं। आप आरटीओ की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है? मैं अभी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं, जब तक ये पूरा वाहन पूरा नहीं चलेंगे, पूरे पे नहीं करेंगे, तब तक मैं संतुष्ट नहीं रहूँगा। क्या नाम है आपका? राजेश जैन नाम है मेरा। जो है आज चालानी कार्रवाई की जा रही है और निरंतर कार्रवाई आप लोगों के द्वारा जारी है, किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है और वाहनों में जो अंतिम वाहन है और जो कागज दस्तावेज कंप्लीट नहीं है, किस प्रकार की कार्रवाई उन पर हो रही है? आज श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्ग निर्देशन में आरटीओ महोदय और ट्रैफिक द्वारा संयुक्त कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कि मंडी में जो भी वाहन चलते हैं उनके फिटनेस, इंश्योरेंस, परमिट और पीयूसी सर्टिफिकेट को चेक करना उद्देश्य है। और साथ ही किसी प्रकार से बॉडी में, वाहन की बॉडी में या कोई चेंजेस उनके द्वारा किया गया है या सर्च लाइट लगाई गई है, बम्पर लगाया गया है, तो उन जो परमिट की जो शर्तें हैं, उसका जो वाहन चालक उल्लंघन करते हैं उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जा रही है आज। मैम, मंडी में शिकायत प्राप्त हुई है कि अधिकतर वाहन जो हैं जो बिना परमिट के और अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं, ऐसे में किस प्रकार अभी जैसा कि मैंने अभी चेक किया है तो मैंने ज़्यादातर जो वाहन मेरे द्वारा चेक किए गए हैं उसमें सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके कंप्लीट है, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे। जैसे कि एक वाहन मैंने चेक किया जिसमें कि उसका फिटनेस नहीं था, तो उस पर चालानी कार्रवाई की गई है। और कुछ गाड़ी में सर्च लाइट थी, कुछ वाहन में सर्च लाइट लगे हुए हैं, तो उनमें दो वाहनों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई है। बाकी वो डॉक्यूमेंट्स और चेक कर रहे हैं, अगर ऐसी कोई गाड़ी पाई जाएगी। वैसे 2 गाड़ियाँ हमने कैप्चर की है आरटीओ सर ने और मैंने, कि उनमें अगर उसके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं थे तो उसको खड़ा किया गया है। टैगोर मार्ग और शहर के मुख्य जो मार्ग हैं वहाँ पर दुकानदारों द्वारा फुटपाथ पर सामान जमा दिया जाता है, उसके बाद जो है वाहन उसमें पार्किंग नीमच ज़िले में अपन एक ऐसा स्थान मान लें कि जो पार्किंग के लिए, आम जन के लिए पार्किंग के लिए निर्धारित कर सके, ऐसी एक कुछ स्थान को नगर पालिका जो सड़क सुरक्षा समिति की मीटिंग हुई थी उसमें कलेक्टर महोदय द्वारा जो निर्देश दिए गए थे आरटीओ महोदय और सीएमओ महोदय, इनको बताया गया था कि एक ऐसा स्थान सर्च करें जहां पार्किंग, वाहन की पार्किंग आम जन द्वारा की जा सके। जो भी सामान खरीदने या मार्केट में सामान खरीदने आते हैं उनके वाहनों की पार्किंग व्यवस्थित हो सके। तो उसके लिए एक नूतन स्कूल का जो एक ग्राउंड है और एक दशहरा मैदान को पार्किंग के लिए सिलेक्ट किया गया है, लेकिन आगे उसमें क्या इम्प्लीमेंट होता है वो उस पर अभी चर्चा बाकी है। दूसरा ये कि जो भी रोड पे जो पार्किंग करते हैं वाहन, तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी दुकानदार रहते हैं वो अपना बहुत सारा सामान अपनी दुकान के 5-5 फीट आगे रख देते हैं, जिसके कारण कि वाहन की पार्किंग में परेशानी आ रही है। उस पर भी कल से हमने कार्रवाई शुरू की है कि जो भी वाहन रोड पे खड़े रहते हैं उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई। देन जो भी दुकानदार है अगर अपने दुकान का सामान जो उनकी क्राइटेरिया है, दुकान का जो निर्धारित मापदंड है उससे बाहर रखते हैं तो उसके विरुद्ध भी 34 के चालान बनाए गए हैं और ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी जब तक कि कुछ एक अच्छा यातायात व्यवस्था नहीं बन पाती, तब तक निरंतर ये कार्रवाई जारी रहेगी। और थाना प्रभारी यातायात नीमच सोनू बड़गुजर।